हम आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए। क्या ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तरों को निशाना बना दिया? क्या तेहरान से दागी गई मिसाइलें यरूशलेम तक पहुंच गई हैं? ईरान का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री के ऑफिस पर हमला किया और उसके चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया, लेकिन इजराइल ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो क्या यह सच में हमला था या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के मिसाइल हमले की पूरी सच्चाई और आखिर नेतन्याहू इस समय कहां है। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक बने रहे। दुनिया की राजनीति और युद्ध के मैदान से इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या ईरान ने सच में इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर को निशाना बनाया? क्या ईरान की मिसाइलें इजराइल के दिल तक पहुंच गई हैं? और क्या यह हमला मध्य पूर्व की जंग को और भयानक बना सकता है? इन सवालों के जवाब और ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई बड़े शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया है। ईरानी मीडिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के हवाले से खबरें सामने आई है कि यह हमला आज सुबह किया गया। ईरान का दावा है कि हमले में प्रधानमंत्री के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है और इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ को इस हमले में मार गिराया गया है। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हो पाई है। इजराइल ने ईरान के इन दावों को नए सिरे से खारिज कर दिया है। इजरायली सरकार और सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। इजराइल ने कहा कि ईरान केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसे दावे कर रहा है। इजराइल का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री के ठिकाने और उनकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है और किसी को भी उसके वास्तविक स्थान के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन इन दावों और खंडनों के बीच एक बात साफ है कि इजराइल में खतरे का स्तर काफी बढ़ गया है। इजरायली सेना ने पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया है। मिसाइल हमलों की आशंका को देखते हुए लोगों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सलाह दी गई है। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। कई इलाकों में लोग रात भर बंकरों में रहे और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खबरों के मुताबिक यरूशलेम के अल कुद्दस इलाके में जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई जगहों पर धमाके हुए हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाके मिसाइल गिरने से हुए या फिर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने से हुए। इजराइल का रन डोम डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहद ताकतवर मिसाइल रोधी सिस्टम में से एक माना जाता है। कई बार यह दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसी बीच इजरायली सेना ने भी बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान पर किए गए जवाबी हमलों में ईरान के 2 बड़े खुफिया अधिकारी मारे गए। इजरायली सेना के अनुसार इन अधिकारियों की पहचान सैयद यद्दा हामिदी और जलाल पुअर हुसैन के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सैयद यद्दा हामिदी ईरान के खुफिया मंत्रालय में इजराइल मामलों के उप प्रमुख थे और वे कई गुप्त अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे। इजराइल का दावा है कि हामिदी ने ईरान और विदेशों में यहूदियों, पश्चिमी देशों के लोगों और ईरानी शासन के विरोधियों के खिलाफ कई ऑपरेशनों की योजना बनाई थी। वहीं जलाल पुअर हुसैन ईरान के खुफिया मंत्रालय में जासूसी विभाग के प्रमुख बनाए जा रहे हैं।
इजराइल के अनुसार इन दोनों अधिकारियों के साथ कुछ अन्य वरिष्ठ लोग भी मारे गए हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है तो यह ईरान की खुफिया व्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में अगर यह युद्ध और व्यापक हुआ तो कई देशों को इसमें शामिल होना पड़ सकता है, जो महायुद्ध के बराबर होगा। दुनिया की निगाहें इस वक्त मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। हर घंटे नई खबरें सामने आ रही हैं, हालात तेजी से बदल रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान का दावा सच है? क्या वाकई इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर को निशाना बनाया गया, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? आने वाले घंटों में इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन इतना तय है कि ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है, और अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है, महायुद्ध में तब्दील हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों और एक्सप्लेनर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।